अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। तो हम आज का अपना पारा शुरू करते हैं, 20वाँ पारा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 20वाँ पारा हमने स्टार्ट किया है, और हमारी जो सूरह नमल है, वो चल रही थी पिछले पारे में, उसका वहाँ पे हमने इख्तिताम किया था। तो अब हम वहीं से जहाँ से हमने अपना सिलसिला छोड़ा था, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस पारे का नाम है अम्मन खलक़। भला वो कौन है जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, और बरसाया तुम्हारे लिए आसमान से पानी, वो हम हैं। फिर उगाए हम ही ने उसके ज़रिए से बाग़ात रौनक वाले, ना था तुम्हारे बस में कि उगा सके तुम उनमें दरख़्त। क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ शरीक इन कामों में? नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सीधी राह से हट कर चले जा रहे हैं। भला कौन है वो जिसने बनाया ज़मीन को जाए करार, और रवा किए इसके अंदर दरिया, और बनाए इसके लिए बोझल पहाड़, और हाइल कर दिया पानी के दो ज़ख़ीरों के दरमियान पर्दा। क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ शरीक इन कामों में? नहीं, बल्कि इनकी अक्सरियत नादान है। भला वो कौन है जो दुआ सुनता है बेकरार की, जब वो उसे पुकारे, और रफ़ा करता है इसकी तकलीफ़, और बनाता है तुम्हें ज़मीन का खलीफ़ा? क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ शरीक इन कामों में? तुम लोग कम ही सोचते समझते हो। भला वो कौन है जो रास्ता दिखाता है तुम्हें बहरो बरो बहर की तारीकियों में, और कौन है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी देकर आगे-आगे अपनी रहमत के? क्या कोई और माबूद है साथ अल्लाह के शरीक इन कामों में? बहुत बुलंद है अल्लाह इस शिर्क से जो ये करते हैं। भला वो कौन है जो इब्तिदा करता है खल्क की, फिर इसका इआदा करता है? और कौन है जो रिज़्क देता है तुमको आसमान से और ज़मीन से? क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ शरीक इन कामों में? कहो, लाओ तुम अपनी दलील, अगर हो तुम सच्चे, इनसे कहो, नहीं जानता जो भी है आसमानों में और ज़मीन में। गैब को सवाए अल्लाह के और नहीं जानते वो तो ये भी कि कब दोबारा उठाए जाएँगे वो, बल्कि गुम हो गया है उनका इल्म ही आखिरत के मामले में। नहीं, वो तो शक में मुब्तला हैं इसके बारे में, नहीं वो, बल्कि वो उससे अंधे बने हुए हैं। और कहते हैं ये लोग जो मुनकिर हैं, क्या जब हो जाएँगे हम मिट्टी और हमारे बाप-दादा भी, तो क्या वाक़ई हमें निकाला जाएगा कब्रों से? बिलाशुबा धमकी दी गई थी ऐसी ही हमें भी और हमारे आबा-ओ-अजदाद को भी इससे पहले, लेकिन नहीं, ये बातें मगर अफ़साने पहले लोगों के। कहो, चलो फिरो ज़मीन में और देखो क्या हुआ अंजाम मुजरिमों का। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना रंज करो इनके हाल पर, और ना दिल तंग हो इन चालों से जो ये चल रही हैं। और कहते हैं ये लोग कि कब पूरी होगी ये धमकी, अगर हो तुम सच्चे, कहो बहुत मुमकिन है कि लगा हुआ हो पीछे ही तुम्हारे कुछ हिस्सा इस अज़ाब का जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। और बेशक तेरा रब बड़ा फ़ज़ल फ़रमाने वाला है लोगों पर। लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और बेशक तेरा रब खूब जानता है इसको जो छुपाए हुए हैं उनके सीने, और उसे भी जो वो ज़ाहिर करते हैं। और नहीं है कोई पोशीदा चीज़ आसमान में और ज़मीन में, मगर वो दर्ज है एक वाज़ेह किताब में,
بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر کی حقیقت جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور بلا شبہ تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہی ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھروسہ کرو تم اللہ پر، بے شک تم صحیح حق پر ہو، بے شک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ تم سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار جبکہ وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹ پھیر کر، اور نہ تم راہ راست دکھا سکتے ہو اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر، نہیں سنا سکتے مگر انہی لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جو آ پہنچے گا ہماری بات پورا ہونے کا، اور جب آ پہنچے گا ہماری بات پورا ہونے کا وقت، ان پر انہیں نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو باتیں کرے گا ان سے، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے، اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اس وقت یہ بھی قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں ایک نشانی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ پہنچے گا ہماری بات پوری ہونے کا وقت، یعنی کہ قیامت کا وقت، ان پر تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو باتیں کرے گا ان سے، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مکمل حکمت کے ساتھ، مطلب ہمیں اتھینٹسٹی کے ساتھ ابھی کوئی بات ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی ایک نشانی ہوگی۔ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے جو میں لوگوں کے ساتھ آج کل شیئر، مطلب ہم جس ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس رائے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو ان سے باتیں کرے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ زمین سے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری بات ہے اس وقت کے لوگ جو ہیں جتنا ان کا عقل اور شعور تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کو اشاروں میں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ظاہری بات ہے کہ جنت میں تو بہت کچھ ہوگا، لیکن جو عرب کے لوگ تھے جو صحرا میں رہنے والے تھے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ٹیمپٹیشن تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی اس انداز میں ان کے لیے تشبیہ دی ہے۔ تو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ آج کے اگر آپ یہ دور میں دیکھیں تو زمین سے ہمیں اس وقت جو جس طرح سے یہ سلیکون نکل رہا ہے اور سلیکون سے جس طریقے سے کمپیوٹر کی چپس جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اس کے بعد آج جو چیٹ جی پی ٹی نے آ کر جو تہلکہ مچا دیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سلیکون سے زمین سے نکل کر آج وہ چیٹ جی پی ٹی میں کنورٹ ہو کر جو ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور ہم اس کو ایک کمانڈ دیتے ہیں اور وہ ہم کو ہر چیز جو ہے وہ باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے۔ تو کیونکہ میں آپ کو یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو باقی نشانیاں ہیں جو اس وقت پوری ہو چکی ہیں، جس میں سے عرب کے بدو نے آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے صحیح ہمیں حدیث سے اور حدیث قدسی سے جو چیزیں ملتی ہیں، تو اس سے وہ ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ تو آپ اس کے بعد یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ نشانیاں وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائیں گی، اور یقیناً کوئی شخص مر جائے تو اس کے لیے تو وہی ایک قیامت کا دن ہوگا۔ تو واللہ عالم، آپ کے میں صرف جسٹ نالج کے لیے میں نے کہا کہ کچھ اپنی میں نے سوچ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو چھٹایا کرتا تھا ہماری آیات کو، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے سب تو پوچھے گا ان کا رب کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علمی لحاظ سے، یہ نہیں تو پھر اور کیا کرتے رہے تم، اور پوری ہو جائے گی ہماری بات ان پر اس ظلم کے سبب جو وہ کرتے رہے، تو اس وقت وہ کوئی بات نہ بنا سکیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم نے ہی بنایا ہے رات کو تاکہ سکون حاصل کریں، یہ اس میں اور دن کو روشن کیا ہے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو کھول کھا جائیں گے سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو زمین میں، سوائے ان کے وہ جن کو چاہے اللہ، اور سب حاضر ہوں گے اس کے حضور عاجزی کے ساتھ، اور دیکھو گے تم پہاڑوں کو تو ایسا گمان ہوگا تمہیں کہ وہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یہ کرشمہ ہے اس اللہ کا جس نے حکمت کے ساتھ استوار کیا ہر چیز کو، بے شک وہ باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو، جو لے کر آئے گا بھلائی تو اسے ملے گا صلہ بہتر اس سے، اور یہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو لیے ہوئے آئے گا برائی شرک تو وہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں، اور کہا جائے گا نہیں بدلہ مل رہا ہے تم کو مگر ویسا ہی جیسے عمل تم کرتے رہے، اصل بات یہ ہے کہ بس حکم دیا گیا ہے مجھے تو کہ عبادت کروں میں اس شہر مکہ کے رب کی جس نے محترم بنا دیا ہے اسے، اور جو مالک ہے ہر چیز کا، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے مجھے کہ بن کر رہوں میں اطاعت شار، اور یہ کہ میں پڑھ کر سناؤں قرآن، بس جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ تو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو کہہ دو میں تو بس ہوں ان لوگوں میں سے جن کا کام خبردار کرنا ہے، اور کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ عنقریب دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔
سورہ قصص کا آغاز ہونے جا رہا ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توسین میم، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ سناتے ہیں ہم تمہیں کچھ حالات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے، بالکل ٹھیک ٹھیک ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ کہ فرعون نے سرکشی کی زمین میں اور تقسیم کر دیا تھا اس کے باشندوں کو گروہوں میں، ذلیل کرتا تھا، ایک گروہ کو ان میں سے قتل کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ تھا مفسد لوگوں میں سے، اور ہمارا ارادہ تھا کہ احسان کریں ہم ان پر جو ذلیل کر کے رکھے گئے تھے زمین میں، اور بنائیں انہیں پیشوا اور بنائیں انہی کو وارث سلطنت کا، اور اقتدار بخشیں ان کو زمین میں، اور دکھلائیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھوں وہی کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ دودھ پلاتی رہے اسے، پھر جب خطرہ ہو تجھے اس کی جان کا تو ڈال دینا اسے دریا میں، اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کھانا، یقیناً ہم واپس لے آئیں گے اسے تیرے پاس اور بنائیں گے اسے رسول۔ آخرکار اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، تاکہ ہو وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے غلط کار اپنی تدبیر میں۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ میرے لیے اور تیرے لیے، اسے قتل نہ کرنا، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا بنا لیں ہم اسے بیٹا۔ اور وہ یہ کہتے وقت انجام سے بے خبر تھے۔ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ تھا، جو کہ اللہ کی بہت ہی مقرب بندی تھی اور ایک جنتی خاتون ہے، اور ان کے حوالے سے یہاں پر اس وقت بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے سے ان کو روک دیا۔ اور ہو گیا ہے دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار، اس قدر کے قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو، اگر نہ مضبوط کر دیتے ہم اس کے دل کو، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لے آئیں۔ اور کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ پیچھے پیچھے چلتی جا اس کے، سو وہ دیکھتی رہی اسے ایک طرف ہو کر، اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور حرام کر دیے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے ہی۔ یہ حال دیکھ کر کہا موسیٰ کی بہن نے، کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا گھرانہ جو اس کی پرورش کر سکے تمہارے لیے، اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ بھی؟ اس طرح لوٹا دیا ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو اور ان کا نشوونما مکمل ہو گیا، تو عطا کی ہم نے اسے حکمت اور علم، اور ایسی ہی جزا دیتے ہیں ہم اعلیٰ اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت جبکہ غافل تھے شہر والے، تو دیکھا انہوں نے وہاں دو اشخاص کو جو آپس میں لڑ رہے تھے، یہ ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ سو مدد طلب کیا اس نے جو اس کی قوم کا تھا، اس کے مقابلے میں جو اس کا دشمن تھا، تو گھوسا مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ یہ شیطانی کام ہے، بے شک ہے شیطان اولا دشمن اور صحیح گمراہ کرنے والا۔ عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کر ڈالا ہے اپنے آپ پر، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے معاف کر دیا اسے، در حقیقت وہی ہے معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آپ اگر قرآن پاک سے دیکھیں تو جتنے بھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب ان کو کہا گیا کہ اس شجر کے قریب نہ جانا اور ان سے خطا ہو گئی، تو اما حوا اور حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، ان سے جب خطا ہوئی تو انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ اپنے رب سے انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا، عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کر ڈالا ہے اپنے آپ پر، تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے معاف کر دیا اسے، در حقیقت وہی ہے معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، کہ دیکھو بس تم نے پہلے میرا ذکر کرنا ہے، پھر میں نے تمہارا ذکر کرنا ہے۔ تو معافی آپ نے مانگنی ہے اور اللہ نے اپنے اوپر آپ کو معاف کرنا جو ہے وہ لازم کر دیا ہے، لیکن سچی معافی، اس نیت کے ساتھ کہ اب وہ غلطی کبھی دوبارہ نہیں ہوگی۔ عرض کیا اے میرے رب، یہ جو احسان کیا ہے تو نے مجھ پر، لہٰذا میں ہرگز نہ بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ پھر صبح سویرے آئے وہ شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھاگتے ہوئے، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے مدد کے لیے پکارا تھا کل آواز دے رہا ہے انہیں۔ کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، یقیناً تو بڑا ہی گمراہ ہے۔ پھر جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پکڑیں اس کو جو دشمن تھا دونوں کا، تو وہ پکار اٹھائے، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ قتل کر دو مجھے جیسے تم نے قتل کر دیا تھا کہ انسان کو کل؟ نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ بن کر رہو جبار اس سرزمین میں، اور نہیں چاہتے ہو تم کہ ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ اور آیا ایک شخص شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا بولا، اے موسیٰ، یقیناً سرداران قوم سازش کر رہے ہیں تمہارے بارے میں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، سو نکل جاؤ یہاں سے، یقین رکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سو نکل کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے، ٹوہ لیتے ہوئے دعا مانگی، اے میرے مالک، بچا لے تو مجھے ظالم لوگوں سے۔
اور جب رخ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا تو دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ڈال دے گا سیدھے راستے پر۔ اور جب پہنچے مدین کے کنویں پر تو پایا وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو کہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھی، پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی پانی اپنے جانوروں کو جب تک کہ نہ نکال لے جائیں اپنے جانوروں کو چرواہے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ سو پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو، پھر پیچھے جا بیٹھے سائے میں اور دعا کی، اے میرے رب، بلا شبہ جو کچھ تو نازل فرمائے میرے لیے از قسم خیر، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا آپ لوگوں کو ضرور یاد کرنی چاہیے۔ اس دعا کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مانگی ہے تو وہ سخت تکلیف میں تھے، مشکلات میں تھے، بسر و سامانی میں تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے اپنے علاقے سے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے دو لڑکیوں کی مدد کی۔ اور اب اس دعا کے مانگنے کے بعد آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر کیا کرم کرتے ہیں، یا آپ آگے ہم آیات پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی، شرماتی لجاتی، اور کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرے والد تم کو بلا رہے ہیں تاکہ دیں تمہیں اجر اس کا جو پانی پلایا تھا تم نے ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور بیان کیا ان کے سامنے سارا واقعہ، تو انہوں نے کہا نہ ڈرو، بچ نکلے ہو تم ظالم لوگوں سے۔ کہا ان میں سے ایک نے ابا جان ملازم رکھ لیجیے اسے، اس لیے کہ بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور ایمانت دار ہو۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تمہارا اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، اس شرط پر کہ ملازمت کرو تم میری 8 سال، پھر اگر تم پورے کر دو 10 سال تو یہ تم پر موقوف ہے، اور نہیں چاہتا میں کہ تکلیف میں ڈالوں تمہیں، ضرور پاؤ گے تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات طے پا گئی، میرے اور آپ کے درمیان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں میں، تو نہ ہو کوئی زیادتی مجھ پر، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ یہاں تک میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آیات ذرا میں پوری کر لوں۔ تو جو دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب یہ دعا حضرت موسیٰ نے کی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو شخصیت ہیں تفاسیر میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی جو ہیں یہ بیٹیاں تھیں، تو ان میں سے ان کی اس دعا کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی کروا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہنے کا انتظام بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ روزگار بھی، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جو ہے یہ ساتھ رہیں، اور ہمارے تمام جو بھی اس دور کے جیسے وہ بکریاں چراتی تھیں ان کی بیٹیاں، تو اب انہوں نے وہ چرانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ 8 سال یا 10 سال دونوں میں سے ایک مدت ڈیسائیڈ ہوئی۔ تو اس دعا کو اگر ہم لوگ یاد کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً ان کی شادی کروا دے گا۔ اسی طریقے سے جن کے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی یہ نعمت دے دے گا۔ تو یہ بہت ہی ایک جامع دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد جو ہے ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ یہ دعا پھر قبول بھی اسی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ غرض جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے مدت اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، تو دیکھی انہوں نے طور کی جانب آگ، تو کہا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ لے آؤں میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ کا لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ پہنچے وہاں تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے پر اس مبارک خطے میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ پھینکو اپنی لاٹھی، تو جب دیکھا اسے لہراتا ہوا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو بھاگ اٹھے موسیٰ علیہ السلام پیٹھ موڑ کر، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ آگے بڑھو اور نہ ڈرو، یقیناً تم محفوظ ہو، ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، اور بھینچ لو اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے۔ بس یہ دونوں دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، یقیناً وہ لوگ ہیں بڑے نافرمان۔ عرض کیا اے میرے رب، بات یہ ہے کہ میں قتل کر چکا ہوں ان کا ایک آدمی، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے اور میرے بھائی ہارون، وہ ہے زیادہ فصیح مجھ سے زبان کے لحاظ سے، سو رسول بنا دے اسے میرے ساتھ بطور مددگار تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ جھٹلائیں گے وہ مجھے۔ شاد ہوا ہم مضبوط کیے دیتے ہیں تمہارے بازو تمہارے بھائی سے، اور عطا کر دیں گے تمہیں ایسی قوت کہ نہ پہنچا سکیں گے وہ کچھ نقصان تم دونوں کو، بسبب ہمارے معجزات کے تم دونوں، اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب ہو کر رہیں گے۔ تو جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا نہیں ہے مگر جادو گھڑا ہوا، اور نہیں سنے ہم نے ایسی باتیں کبھی اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون لے کر آیا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور یہ کہ کس کو ملے گی آخرت کا گھر۔ حق یہ ہے کہ کبھی فلاں نہیں پاتے ظالم لوگ۔ اور کہا فرعون نے اے اہل دربار، میرے علم میں تو نہیں ہے
तुम्हारा कोई खुदा मेरे सिवा, सो आग दहकाओ मेरे वास्ते ए हामान, गारे पर ईंट पकाने के लिए, और बनाओ मेरे लिए एक ऊंचा महल, शायद कि मैं देख सकूं इलाहे मूसा को। और दरअसल मेरा ख्याल तो यह है कि वो है ही झूठा, और बड़ाई का घमंड किया इसने और इसके लश्करों ने जमीन में नाहक, और ये समझ रखा था उन्होंने कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। आखिरकार पकड़ लिया हमने उसे और उसके लश्करों को, और फेंक दिया उन्हें समंदर में। सो देख लो क्या हुआ अंजाम जालिमों का, और बना दिया हमने उन्हें ऐसे पेशवा जो दावत देते थे जहन्नुम की तरफ, और क्यामत के दिन नहीं पहुंचेगी उन्हें मदद किसी की तरफ से। और लगा दी है हमने इनके पीछे उस दुनिया में लानत, और रोज़े क़यामत भी होंगे वो अल्लाह की रहमत से दूर और ज़लील ख्वार। और बेशक अता की थी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, इसके बाद ये हलाक कर चुके थे हम बहुत सी पहली नस्लों को, ऐसी किताब जिसमें बसीरतें थीं लोगों के लिए और हदायत और रहमत, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मौजूद न थे वादी तूर की मगरिबी जानिब, जब अता की थी हमने मूसा को फरमाने शरीयत, और न थे तुम शामिल मुशाहिदा करने वालों में। बात यह है कि पैदा की हमने बहुत सी नस्लें, फिर गुजर गया इन पर एक तवील ज़माना, जबकि ना थे तुम रहने वाले अहले मदियन के दरमियान के पढ़कर सुनाते इनको हमारी आयात, बल्कि हमें तुमको रसूल बनाकर भेजना था। और ना थे तुम मौजूद जानिब तूर जब पुकारा था हमने मूसा अलैहिस्सलाम को। लेकिन ये खबरें जो दी जा रही हैं रहमत की बिना पर हैं तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि तुम मुतनब्बे करो इन लोगों को। नहीं आया जिसके पास कोई मुतनब्बे करने वाला तुमसे पहले, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। और इसलिए भी कि ऐसा ना हो कि जब आ पड़े उन पर कोई मुसीबत बसबब इन करतूतों के जो आगे भेज चुके हैं इनके हाथ, तो कहें वो ऐ हमारे रब, क्यों ना भेजा तूने हमारी तरफ कोई रसूल कि हम पैरवी करते तेरी आयात की और हो जाते मोमिनों में से। फिर जब आया उनके पास हक कुरान हमारी तरफ से, तो कहने लगे क्यों नहीं दिया गया इस उसे भी वही कुछ जो दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम को। तो क्या उन्होंने इनकार नहीं किया था इसका जो दिया गया था मूसा को पहले। कहा था ये दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और कहते थे हम तो सबका इनकार करते हैं, और कहते थे हम तो सबका इनकार करते हैं। कह दीजिए अच्छा तो लाओ तुम कोई किताब अल्लाह की तरफ से जो ज्यादा हदायत वाली हो इन दोनों किताबों से, ताकि मैं इसकी पैरवी करूं अगर हो तुम सच्चे। फिर अगर ये ना पूरा कर सकेंगे तुम्हारा मुतालबा, तो जान लो कि दर हकीकत वो पैरवी कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशात नफ्स की। और कौन शख्स बड़ा गुमराह है उससे जो पैरवी करे अपनी ख्वाहिशात नफ्स की अल्लाह की हदायत को छोड़कर। बेशक अल्लाह नहीं देता, अल्लाह नहीं हदायत देता जालिम लोगों को। और यकीनन पै दर पे पहुँचा चुके हैं हम उन्हें ये हदायत की बात, ताकि नसीहत हासिल करें वो लोग जिन्हें अता की थी हमने किताब इससे पहले। वो इस पर ईमान लाते हैं, और जब सुनाया जाता है ये कलाम उनको, तो कहते हैं ईमान लाए हम इस पर, यकीनन ये हक है हमारे रब की तरफ से, हम तो थे ही इससे पहले फर्माबरदार। ये वो लोग हैं कि दिया जाएगा उन्हें इनका अजर 2 बार बसबब उनकी साबित कदमी के, और दफ़ा करते हैं वो भलाई के ज़रिए से बुराई को, और इसमें से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं। और जब सुनते हैं कोई बेहुदा बात तो किनारा कश हो जाते हैं इससे, और कहते हैं हमारे लिए हैं हमारे अमल और तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे अमल, हमारी तरफ से तुमको सलाम। नहीं पसंद करते हैं हम तरीका जाहिलों का। बिलाशुबा तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हदायत दे सकते जिसे चाहो, लेकिन अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है, और वो खूब जानता है हदायत पाने वालों को। और वो कहते हैं कि अगर हमने पैरवी इख्तियार कर ली हदायत की तेरे साथ, तो उचक लिए जाएंगे हम अपनी सरजमीन से। क्या नहीं जगह दी हमने उन्हें हरम में जो अमन वाली है, कि खींचे चले आते हैं उसकी तरफ फल हर किस्म के बतौर रिस्क हमारी तरफ से। लेकिन इनमें से बहुत से लोग नहीं जानते, और कितनी ही हलाक कर चुके हैं हम बस्तियां कि जो इतरा गई थी अपनी मईशत पर। सो ये रहे उनके मस्कन जो ना आबाद हुए इनके बाद, मगर बहुत कम, और होकर रहे बलाखिर हम ही उनके वारिस। और नहीं है तेरा रब हलाक करने वाला बस्तियों को, जब तक कि ना भेज ले इनके मरकज में कोई रसूल जो पढ़कर सुनाए उन्हें हमारी आयात। और नहीं है हम हिलाक करने वाले बस्तियों को मगर उस सूरत में कि उनके रहने वाले जालिम हों। और जो भी दी गई है तुमको कोई चीज, तो वो साजो सामान है दुनियावी जिंदगी का और उसकी जीनत है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर है और बाकी रहने वाला है। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? भला वो शख्स जिससे वादा किया हो हमने अच्छा वादा, और वो इसे पाने वाला हो, इस शख्स की मानिंद हो सकता है जिसे दिया हो हमने साजो सामान दुनियावी जिंदगी का। फिर वो रोजे क्यामत उनमें हो जो सजा के लिए हाजिर किए जाएंगे, और जिस दिन पुकारेगा वो उनको और पूछेगा कहाँ हैं मेरे वो शुरका जिनका दावा रखते थे तुम। कहेंगे वो लोग जिन पर लागू हो चुका होगा अजाब का फरमान, है हमारे मालिक, ये हैं वो लोग जिनको गुमराह किया था हमने उन्हें जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे। बेजारी का इजहार करते हैं हम इनसे आपके हुजूर, ये लोग हमारी इबादत नहीं करते थे। और कहा जाएगा कि पुकारो उनको जिन्हें शरीक ठहराते थे तुम अल्लाह का, सो वो उन्हें पुकारेंगे तो नहीं देंगे वो जवाब इनको। और देख लेंगे
अज़ाब और तमन्ना करेंगे काश हम होते हिदायत याफ्ता। और जिस दिन पुकारेगा वो उन्हें और पूछेगा, क्या जवाब दिया था तुमने रसूलों को? उन्हें कोई जवाब ना सूझेगा इस दिन और वो एक-दूसरे से पूछ भी ना सकेंगे। अलबत्ता जिसने तौबा की और ईमान लाया और किए नेक अमाल, तो तवक्को है कि वो फलाह पाने वालों में से हो। और तेरा रब पैदा करता है जो चाहे और मुंतखब कर लेता है जिसे चाहे। नहीं है उनके पास कोई इख्तियार, पाक है अल्लाह और बुलंद व बरतर इस शिर्क से जो ये करते हैं। और तुम्हारा रब खूब जानता है उसे जो छुपाए हुए हैं इनके सीने और वो भी जो ये ज़ाहिर करते हैं। और वही अल्लाह है, नहीं है कोई माबूद सिवाय इसके, इसी के लिए है हम्द दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इसी की है फरमाबरदारी और इसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। इनसे कहिए, क्या तुमने गौर किया कि अगर कर देता अल्लाह तुम पर रात को हमेशा रहने वाला क़यामत तक के लिए, तो कौन ऐसा माबूद है अल्लाह के सिवा जो ला देता तुमको रोशनी? क्या तुम सुनते नहीं? इनसे कहिए, क्या तुमने गौर किया अगर कर देता अल्लाह तुम पर दिन को हमेशा रहने वाला क़यामत तक के लिए, तो कौन ऐसा माबूद है अल्लाह के सिवा जो ला देता तुमको रात जिसमें तुम सुकून हासिल करते हो? क्या तुमको सूझता नहीं? और ये भी उसकी रहमत है कि बनाए उसने तुम्हारे लिए रात और दिन ताकि तुम सुकून हासिल करो रात में, और ताकि तुम तलाश करो इसका फजल दिन में, और ताकि तुम इसके शुक्रगुजार बनो। और जिस दिन पुकारेगा वो उन्हें, फिर पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वो शुरका जिनका तुम्हें दावा था? और निकाल लाएंगे हम हर उम्मत में से एक गवाह। फिर कहेंगे, लाओ अपनी दलील, तो वो जान लेंगे कि सच्ची बात अल्लाह ही की थी, और गुम हो जाएंगे इनसे वो तमाम झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे। वाकया ये है कि कारून था कौम मूसा में से, सो सरकशी की उसने उनके खिलाफ, और दे रखे थे हमने उसे खजाने इतने कि उनकी कुनियां उठाना मुश्किल था। एक ताकतवर जमात के लिए भी एक दफा का उससे उसकी कौम ने एक दफा कहा उससे उसकी कौम ने कि ना इतरा, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता इतराने वालों को। और तलब करो इसमें से जो दे रखा है तुझे अल्लाह ने घर आखिरत का, और ना फरमोश कर अपना हिस्सा दुनिया में से, और भलाई कर जैसे भलाई की है अल्लाह ने तेरे साथ। और ना कोशिश कर फसाद मचाने की जमीन में, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता फसाद मचाने वालों को। इसने कहा, हकीकत यह है कि दिया गया है सब कुछ मुझे इस इल्म की बिना पर जो मुझे हासिल है। क्या नहीं जानता वो कि अल्लाह यकीनन हलाक कर चुका है इससे पहले बहुत सी कौमों को, जिसके लोग कहीं ज्यादा थे इससे कुवत में और बहुत ज्यादा थे जमीयत के लिहाज से। और नहीं पूछा जाता बवक्त हलाकत इनके गुनाहों के बारे में मुजरिमों से। फिर एक दिन निकला वो अपनी कौम के सामने बड़े ठाठ से, तो कहने लगा वो लोग जो तालिब थे दुनियावी जिंदगी के, काश हमें भी हासिल होता जैसा कुछ दिया गया है कारून को, यकीनन वो बड़े नसीब वाला है। और कहने लगे वो लोग जिन्हें दिया गया था इल्म, अफसोस है तुम पर, अल्लाह का सवाब कहीं बेहतर है इस शख्स के लिए जो ईमान लाए और करे नेक अमल, और नहीं मिलती ये नेमत मगर सब्र करने वालों को। आखिरकार धंसा दिया हमने उसे भी और उसके घर को भी जमीन में, फिर न थी इसके लिए कोई जमात जो मदद करती इसकी अल्लाह के सिवा, और ना हो सका वह खुद भी अपनी मदद करने वालों में से। और फिर सुबह के वक्त वो लोग जो तमन्ना कर रहे थे इसके मर्तबे की, कल तक कहने लगे, अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह कुशादा करता है रिस्क जिसके लिए चाहे अपने बंदों में से, और नफा तोला देता है जिसे चाहे। और अगर ना किया होता एहसान अल्लाह ने हम पर, तो धंसा देता हमको भी। अफसोस हम भूल गए कि नहीं फलाह पाया करते काफिर। वो आखिरत का घर खास कर देंगे हम इन लोगों के लिए जो नहीं चाहते हैं बड़ा बनना जमीन में, और ना मचाते हैं फसाद, और इंजाम की भलाई मुत्तकियों ही के लिए है। जो शख्स लेकर आएगा कोई भलाई उसके लिए है सिला इससे बेहतर, और जो लेकर आएगा बुराई सो नहीं मिलेगा बदला उन लोगों को जो जिन्होंने किए हैं बुरे काम, मगर वैसा ही जैसा वो करते रहे। यकीनन वो जात जिसने जिम्मेदारी डाली है तुम पर इस कुरान की, जरूर पहुंचाने वाला है तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम तक। इनसे कह दो, मेरा रब ही खूब जानता है कि कौन लेकर आया है हदायत, और कौन है जो मुब्तला है खुली गुमराही में। और ना थे तुम उम्मीदवार इस बात के नाजिल किया जाएगा तुम पर कुरान, मगर ये तो रहमत है तुम्हारे रब की। सो हरगिज ना बनना तुम मददगार काफरों के, और ना रोकने पाए तुमको काफिर अल्लाह के अहकाम से, इसके बाद कि वो नाजिल हो चुकी हैं तुम्हारी तरफ, और दावत दे रहे हो अपने रब की तरफ। और हरगिज ना हो जाना तुम मुशरिकों में से, और ना पुकारो तुम अल्लाह के साथ कोई माबूद दूसरा, नहीं है कोई माबूद सवाई इसके, हर चीज हलाक होने वाली है सवाई इसकी जात के, इसी के लिए है फरमारवाई और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। सूरा अल अनकबूत मक्की सूरत है। सूरा कसस हमारी मुकम्मल हुई। अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी, तो इसमें एक मकड़ी के घर का जिक्र है, तो उसको हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, क्या समझ रखा है इंसानों ने ये कि वो छोड़ दिए जाएंगे महज इतना कहने पर कि ईमान लाए हम अल्लाह पर, और उनको आजमाया ना जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि अल्लाह ताला आजमाइश के हवाले से कुरान पाक में जगह जगह हमको यही दावत दे रही है कि हर इंसान को इस दुनिया में आजमाया जाए। और यकीनन आजमाया था हमने इन लोगों को जो उनसे पहले थे, तो जरूर देख कर रहेगा अल्लाह इन लोगों को जो सच्चे हैं, और जरूर देख कर रहेगा वो झूठों को। क्या समझे बैठे हैं वो लोग जो कर रहे हैं
बुरी हरकतें इस्लाम के खिलाफ कि वो बाजी ले जाएँगे हमसे, बहुत ही बुरी है वो बात जो ये समझे बैठे हैं। जो शख्स रखता है तवक्को अल्लाह से मिलने की, तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक़्त ज़रूर आने वाला है। वो है हर बात सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला, और जो शख्स मेहनत करता है, सो वो मेहनत करता है अपने ही भले के लिए। यकीनन अल्लाह बेनियाज़ है सब जहान वालों से, और वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने अच्छे अमल, हम ज़रूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयाँ, और ज़रूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयाँ, और ज़रूर जज़ा देंगे हम उन्हें बहुत बेहतर इनके अमलों से भी जो वो करते रहे। और हदायत की है हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक की। लेकिन अगर वो ज़ोर डालें तुझ पर कि शरीक ठहराए तू मेरे साथ ऐसे माबूदों को कि नहीं है तुझे उनके बारे में कोई इल्म, तो ना अतात कर, तू उनकी मेरी ही तरफ लौट कर आना है तुम सबको, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने अच्छे अमल, ज़रूर शामिल करेंगे हम उन्हें सालिहीन में। और इंसानों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ईमान लाए हम अल्लाह पर, फिर जब सताया गया उन्हें अल्लाह की राह में, तो समझने लगते हैं वो इंसानों के सताने को अल्लाह के अज़ाब की मानिन, और अगर आ पहुँचती है नुसरत तुम्हारे रब की तरफ से मुसलमानों को, तो कहते हैं कि हम तो थे ही तुम्हारे साथ, क्या नहीं है अल्लाह पूरी तरह बाखबर इन बातों से जो हैं दिलों में सब दुनिया वालों के। और ज़रूर देख कर रहेगा अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए हैं, और ज़रूर देख कर रहेगा मुनाफ़िकीन को। और कहते हैं ये काफ़िर इन लोगों से जो ईमान लाए कि पैरवी करो तुम हमारे तरीके की, और हम उठा लेंगे बोझ तुम्हारे गुनाहों का, हालाँकि नहीं है वो उठाने वाले इनकी ख़ताओं में से कुछ भी, वो कतन झूठे हैं, और इस तरह ज़रूर उठाएँगे वो अपने बोझ, और कुछ मज़ीद बोझ अपने बोझों के साथ, और ज़रूर बाज़-पोश होगी उनसे रोज़े क़यामत उस झूठ के बारे में जो ये घड़ते रहे। और वाक़या ये है कि भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ, सो रहे वो इनमें 50 कम 1000 साल, सो आ लिया उन्हें तूफ़ान ने इस हालत में कि वो ज़ुल्म कर रहे थे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमको बताया है कि तकरीबन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो साढ़े 900 साल के करीब था, और आप इस बात को ये देखें कि उस साढ़े 900 साल में भी सिर्फ़ चंद लोग जो हैं वो ईमान लेकर आए थे, इतने जितने उस कश्ती के अंदर वो सवार हो सके थे। तो आ लिया उन्हें तूफ़ान ने इस हालत में कि वो ज़ुल्म कर रहे थे, बस बचा लिया हमने नूह अलैहिस्सलाम को और कश्ती में सवार लोगों को, और बना दिया हमने उसे निशान इबरत जहान वालों के लिए। और भेजा हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो इस वक़्त कहा उसने अपनी कौम से कि बंदगी करो अल्लाह की और इससे डरो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम समझो। दर हकीकत ये जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, वो तो बुत हैं और गढ़ रहे हो तुम झूठ, बेशक वो माबूद जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा नहीं इख्तियार रखते वो तुम्हें कोई रिज़्क देने का। सो तलब करो अल्लाह से रिज़्क, और उसी की बंदगी करो और शुक्र अदा करो इसका। उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे, और अगर झुठलाते हो तुम, तो बेशक झुठलाया था बहुत सी कौमों ने तुमसे पहले भी, और नहीं है रसूल पर ज़िम्मेदारी मगर खोल कर पैगाम पहुँचा देने की। क्या नहीं देखा उन्होंने कभी कि किसी तरह इब्तिदा करता है अल्लाह ख़ल्क़ की, फिर इसका इआदा करता है, बिलाशुबा ये इआदा अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इनसे कहो चलो फिरो ज़मीन में, फिर देखो कि किस तरह इब्तिदा की है इसने ख़ल्क़ की, फिर अल्लाह ही अता करेगा ज़िंदगी आखिरत की। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। सज़ा दे जिसे चाहे और रहम फ़रमाए जिस पर चाहे, और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, और नहीं हो तुम आजिज़ करने वाले अल्लाह को ज़मीन में और ना आसमान में, और नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। और जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयत का, वो उसके हुज़ूर पेश होने का, ये वो लोग हैं जो मायूस हो चुके हैं मेरी रहमत से, और उन्हीं के लिए है दर्दनाक अज़ाब। तो ना था जवाब उनकी कौम का मगर ये कि कत्ल उन्होंने कहा कत्ल कर दो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को या जला दो उसे, सो बचा लिया अल्लाह ने आग से, बेशक इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, दर हकीकत ये जो बना रखे हैं तुमने अल्लाह के सिवा बुत, ये तो है ज़रिया दोस्ती का तुम्हारे दरमियान सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी में। फिर क़यामत के दिन इनकार करेगा तुम में से हर एक दूसरे का, और लानत भेजेंगे एक दूसरे पर, और ठिकाना होगा तुम्हारा दोज़ख, और ना होगा तुम्हारा कोई मददगार। तो ईमान लाए इस पर सिर्फ़ तो ईमान लाए इस पर सिर्फ़ लूत अलैहिस्सलाम, और उन्होंने कहा मैं हिजरत करता हूँ अपने रब की तरफ, बेशक वही है ज़बरदस्त और हिकमत वाला। और अता किया हमने उन्हें इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम, और कायम रखा हमने इसकी नस्ल में सिलसिला नबूवत और किताब का, और अता किया हमने उसे इसका अजर दुनिया में, और यकीनन वो आखिरत में होगा सालिहीन में से। और भेजा हमने लूत अलैहिस्सलाम को, तो इस वक़्त कहा उन्होंने अपनी कौम से बिलाशुबा तुम इर्तिकाब करते हो ऐसे फ़ाहिश काम का, कि नहीं किया तुमसे पहले ऐसा काम किसी ने दुनिया वालों में से? क्या तुम जाते हो मर्दों पर और राहज़नी करते हो और इर्तिकाब करते हो अपनी मजलिसों में बेहयाई का? तो ना था जवाब इसकी कौम का मगर ये कि वो कहने लगे ले आओ हम पर अज़ाब इलाहा, अगर हो तुम सच्चे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, "ऐ मेरे रब, मदद फरमा मेरी मुकाबले में इन मुफ़सिद लोगों के।" और जब आए हमारे फ़रिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बिशारत लेकर, तो उन्होंने कहा, "यकीनन हम हलाक करने वाले हैं इस बस्ती के लोगों को, बेशक इस बस्ती के लोग हैं ज़ालिम।" इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, "मगर वहाँ तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं।" वो कहने लगे, "हम खूब जानते हैं कि कौन है वहाँ। हम ज़रूर बचा लेंगे उसे और उसके घर वालों को, सिवाय उसकी बीवी के जो है पीछे रह जाने वालों में से।" और जब आए हमारे फ़रिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास, तो परेशान हो गए।
वो उन्हें देखकर और दिल तंग हो गए उनके बाइस, और कहा फरिश्तों ने कि ना डरो और ना रंज करो, यकीनन हम बचा लेंगे तुमको और तुम्हारे घर वालों को, सवाए तुम्हारी बीवी के जो है पीछे रह जाने वालों में से। आप ये भी देख लें कि इतने अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर और पूरे इलाके में सिर्फ़ उनके घर वाले जो थे, वो उनके ऊपर ईमान लेके आए थे, जिसमें उनकी बीवी, क्योंकि उस जो कबीले वाले लोग थे, उनसे उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक था और बहुत ज़्यादा उनकी बीवी का उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था। तो वो जो थी वो नाफ़रमान बंदियों में शामिल हो गई। यकीनन हम नाज़िल करने वाले हैं इस बस्ती वालों पर अज़ाब आसमान से, क्योंकि वो बदकारियाँ किया करते थे, और अलबत्ता छोड़ दी है हमने इसमें से एक खुली निशानी इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं, और भेजा हमने मदयन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को। तो कहा उन्होंने, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की और उम्मीदवार रहो रोज़े आखिरत के, और मत फिरो ज़मीन में फ़सादी बनकर। तो उन्होंने झुठला दिया इसे, फिर आ पकड़ा उन्हें एक सख्त ज़लज़ले ने, तो रह गए वो अपने घरों में औंधे पड़े। और हलाक किया आद को और समूद को, और यकीनन आँखों के सामने है तुम्हारी इनके मस्कन, और खुशनुमा बना दिया था उनके लिए शैतान ने उनके बुरे अमाल को, और रोक दिया था उन्हें राह रास्त से, हालाँकि थे वो खासे होशियार। और हलाक किया था हमने क़ारून को, फ़िरौन को और हामान को, और बिलाशुबा लेकर आए थे इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियाँ। तो उन्होंने तकब्बुर किया ज़मीन में, हालाँकि नहीं थे वो सबकत ले जाने वाले हमसे। तो इन सब को पकड़ा हमने इनके गुनाहों के सबब। तो इनमें से कुछ ऐसी हैं कि भेजी हमने उन पर पथराव करने वाली हवा, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें आ लिया एक ज़बरदस्त धमाके ने, और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि धँसा दिया उन्हें हमने ज़मीन में, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें गर्क कर दिया हमने, और ना था अल्लाह ये ज़ुल्म करता उन पर, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बना रखा है अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना सरपरस्त, मकड़ी की सी है, जो बनाती है एक घर, और बिलाशुबा सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। काश ये लोग जानते होते। मकड़ी का मैंने आपको बताया था कि सूरत का नाम सूरह अनकबूत इसलिए है कि यहाँ पे इस मकड़ी का जो ज़िक्र है, वो हुआ है। बेशक अल्लाह जानता है इसे जिसे पुकारते हैं ये, इसके सिवा किसी भी चीज़ को, और वही है ज़बरदस्त और हिकमत वाला। और ये मिसालें हैं जो बयान करते हैं हम इंसानों के लिए, और नहीं समझते इन बातों को, मगर अहले इल्म पैदा किया है अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को बरहक, दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पे हमारा 20वाँ पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो है वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।